हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में अगेन द स्काई सुप्रीम भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया था तो कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से, तो मैं होप करता हूँ कि ज्यादा माइंड नहीं करोगे एंड मैं उसे आज ही अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड भी नहीं देख रखा तो देख लेना। तो फिर चलिए 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में साउटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की कहने लगती है, जिसको कि लिन फैंग ने बचाया था। वो लेडी साउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, बट मुझे नहीं लगता आपकी बातें सुन के ये दोनों यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रही हैं। ये सुन के हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, क्या सच में? और हम देखते हैं वो आगे बढ़ के उस इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी को साइड करते हुए उन दोनों को गले लगाने लगता है, मतलब कि अपने हाथ को अपने पंखों को रखते हुए कहने लगा था, तुमने कहा कि ये दोनों मेरे साथ में कंफर्टेबल नहीं है, क्या सच में ऐसा है? ऐसा नहीं होगा। वैसे भी एक बार तुम दोनों मेरे साथ में शादी कर लो तो याद रखना, फ्यूचर में मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल बंदा बनूंगा, जिसके बाद में मेरे आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। इवन की मैं तो गॉड एम्पर रिलम में भी पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी मेरी कल्टीवेशन अभी गॉड किंग रिलम में है। ये सुन के हम देखते हैं दोनों लड़कियां वहां पे शॉक हो गई थी। इवन की दूसरी तरफ वहां पे साउटियान तो कहने लगा था, मैं तो स्टार टावर हॉल से भी बिलोंग करता हूँ। अब वहां पे उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वो दोनों कहने लगी थी, क्या सच में ये चिड़िया स्टार टावर हॉल से बिलोंग करता है? ये सब कुछ कहते हुए वो एकदम से साउटियान को ही देख रही थी। दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, अगर तुम दोनों को कोई परेशान करे तो बस मुझे बता देना, फिर देखना मैं उसकी हालत क्या करता हूँ। मेरे आगे किसी की औकात नहीं। ये सुन के वो दोनों कहने लगते हैं, ब्रदर तियान, आपका शुक्रिया। अगर इस जगह पे हमें कुछ भी होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब ये सुन के दूसरी तरफ वहां पे साउटियान तो खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता इस पूरी जगह पे किसी की औकात है मेरे आगे खड़े होने में। ये सुन के वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं, जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और हम देखते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या कहा तुमने चिड़िया? सबसे पहले तो अपना मुंह बंद कर लो, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मूरोन क्लैन के अफेयर्स के बीच में ऐसे टांग अड़ा रहे हो? क्या तुम दोनों को यहाँ पे जिंदा नहीं रहना? इतना कहते हुए वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको सुन के लिन पेंग सिस्टर सू को कहने लगता है, क्या मूरोंग क्लैन? तभी हम देखते वहां पे सू बताने लगती है, जब हम इस जगह पे आए थे तब हमें एक एंशियंट रूइंस टाइप का कुछ दिखा था और उसके अंदर हम जाने वाले थे, बट हमने सोचा नहीं था कि डीमन क्लैन के लोग ऐसे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये बंदा मूरोंग क्लैन से बिलोंग करता है। हमने तो कुछ किया भी नहीं था और इन लोगों ने डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, अपने बीस्ट का यूज करते हुए भी इनके क्लैन के लोगों ने हमें इंजर्ड करने की कोशिशें की। ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हमारा साउटियान तो पूरी तरीके से भड़क गया था और वो कहने लगता है, ए तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आखिरकार मेरे सीनियर सिस्टर जू और मेरे जूनियर सिस्टर्स को परेशान करने की इतनी ज्यादा औकात होगी तेरी? ये सब कुछ कहते हुए लिटरली वहां पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे पे बैक करना होगा, और वैसे भी तुमने हमारे स्टार टावर हॉल के लोगों को टच किया है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था उस डीमन का। और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मूरोंग क्लैन इतने नीचे तक गिर जाएगा किसी ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर, हम इन्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं ना। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग हमारे अपने लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। याद रखना, मैं कुछ भी सह लूंगा, बट अगर मेरे रिलेटिव्स और मेरे पहचानने वाले लोगों के ऊपर कोई भी उंगली भी करेगा तो उसको अपना हाथ पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सुन के हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, क्या तुमने सुन लिया कुत्ते? जल्दी से अपना नाक रगड़ कर यहाँ पे माफी मांगो, वरना याद रखना तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे ना, 7 जन्मों तक तुम भूल जाओगे आखिरकार तुम किस क्लैन से बिलोंग करते थे और तुम कैसे कुत्ते थे। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे उस डीमन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वहां पे साउटियान स्टाइल मारते हुए उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती जो कर रहा था। वहीं पे उस डीमन ने अपने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए, मतलब कि स्पिरिट बीस्ट का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर वो दोनों लेडी फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। बट हम देखते हैं वहां पे साउटियान लड़की के आगे हीरो बनते हुए, मतलब कि स्टाइल मारते हुए कहने लगा था, अरे तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा सीनियर है ना, यहाँ पे तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी ये तो एक छोटी सी बात है, ऐसे को तो
हमारे मास्टर बहुत ही आसानी से हैंडल करते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो लिन फैंग की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग भी अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। तो गाइस यहाँ पे लिन फैंग का मार्शल स्पिरिट थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है ताकि ज्यादा लोगों को पता ना चले। और हम देखते हैं वो वहां पे अपने सोर्ड फॉर्मेशन से डायरेक्टली अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे स्पिरिट बीस्ट एक ही बारी में खत्म हो रहे थे। ये देखकर मोरोंग क्लैन का वो डीमन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी को देखते हैं जिसको लिन फैंग ने बचाया था। वो कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर गू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। उन्होंने तो बस एक ही अटैक में इतने ज्यादा खतरनाक स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ सू भी कहने लगी थी मैंने तो पहले ही कहा था कि गू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। इवन की वो तो बहुत ही आसानी से भी इस डीमन को हरा पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी के आगे लिन फैंग की तारीफें कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी ये सब कुछ बातें सुन के भी वो दोनों लेडी जो कि इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी के दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो दोनों कहने लगती हैं ये तो कितने ज्यादा पावरफुल है। बट हम देखते हैं यहाँ पे साउटियान अपना दबदबा बनाने के लिए एकदम से उनके बीच में आ गया था और वो कहने लगता है अरे बस इतना तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी ये मामूली चीजें मैं हैंडल नहीं करता, मास्टर करते हैं। अगर मुझे पॉइजन नहीं दिया होता तो मैं आज अकेला ही बहुत ही आसानी से इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उनके आगे खुद को बहुत ही अच्छा दिखा रहा था। वो कहने लगता है मुझे पॉइजन दिया था छिपके, जिसकी वजह से मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर भी तुम दोनों देख सकते हो पॉइजन पीने के बाद में भी मेरी स्ट्रेंथ क्या है और अभी भी मैं अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो इमेजिन करो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग की एनर्जी को देखकर वो डीमन डर गया था और वो वहां से भागने लगता है, जिसको देखकर वहां पे साउटियान उसके पीछे जाते हुए कहने लगा था आखिरकार तुम कहाँ पे भाग रहे हो, रुको। बट हम देखते हैं वो जैसे आगे जाता है वो सोचने लगा था अगर मैं अकेला गया तो मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई होगी, इसलिए वो नाटक करने लगता है अरे ये कहाँ पे भाग गया। और वो कहने लगा था मास्टर मुझे उन्हें पीटना था बट वो बंदा तो भाग गया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है कोई बात नहीं, और हम देखते हैं वो नीचे आ गया था, जहाँ पे सब लेडी उसको ग्रीट करते हुए कहने लगती हैं सच में ब्रदर गू फैंग तुम तो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो और तुम इवन की गॉड रिलम में भी इंटर कर सकते हो। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी रूल्स को फॉलो करता हूँ हेवन के द्वारा दिए गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सू कहने लगता है ब्रदर गू फैंग आखिरकार अब तुम क्या करोगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सबसे पहले तो मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा, आखिरकार वो छोटी छोटी लड़कियां गई कहाँ पे, ऐसा ना हो कि किसी खतरे में पड़ जाए। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान खुश होते हुए देख रहा था। वो कहने लगता है मास्टर मैं भी उन दोनों को ढूंढूंगा। दूसरी तरफ वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ क्या। बट हम देखते हैं सिस्टर जू कहने लगती है हमें ब्रदर गुफेंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम लोगों को कोई भी बुली करेगा तो हम फिर से आगे उसकी छुट्टी कर देंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा आने की हिम्मत करेगा। वहीं पे लिन फैंग कहने लगता है वैसे ये सब कुछ छोड़ो हम आगे साथ में चल ही सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग उन लोगों को भी उसके साथ में आने देता है, जहाँ पे वो सारी लड़कियां मतलब कि वो लोग लिन फैंग के पीछे पीछे आ गए थे, मतलब कि वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं साथ में। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक वैली में होते हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे किसी चीज का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम उनके लीडर को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है इतना टाइम हो गया अब तो इसे वापस बाहर आना ही होगा। वैसे भी इस टाइम के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा वेट किया है। वहीं पे उसने एक स्पिरिचुअल बीस्ट को पानी के ऊपर रखा हुआ था ताकि वो बड़ी मछली को पकड़ सके, मतलब कि उस बीस्ट को पकड़ सके, जिसके लिए ये यहाँ पे वेट कर रहा है। और हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है मैंने इसको पिछली बार भी पकड़ने की कोशिश की थी, पिछली बार तो ये बच गया था बट इस बार नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे तैयार हो रहा था, तभी हम देखते वहां पे उस पानी के अंदर से एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला मछली तेजी में बाहर आता है ताकि वो उस छोटे से बीस्ट को खा सके। बट हम देखते यहाँ पे वो बंदा अपने लोगों को कहने लगता है जल्दी से इसको ट्राइप करो। अब हम देखते हैं उसके लोग उसकी बातें मान के वहां पे एक नेट जैसा बनाते हैं, मतलब कि वहां पे एक जाल को पूरी तरीके से क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ वो बंदा भी अपने पॉ का यूज करते हुए उस बीस्ट को पूरी तरीके
तरीके से पकड़ने लगता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बीस्ट कहने लगा था, आखिरकार तुम इंसानों ने अपनी असली औकात दिखाई दी ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए उन जालों से उस ट्रैप से बचने की कोशिश से कर रहा था। और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का एक पावरफुल अटैक मारता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का वेव क्रिएट होता है। दूसरी तरफ हम लीन पैंग सब लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन लोगों को भी इस एनर्जी का महसूस हो गया था। और हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, मास्टर आखिरकार किस एनर्जी का इतना ज्यादा खतरनाक वेव है, ऐसा लग रहा है कि कोई फाइट कर रहा है। और हम देखते हैं वहां पे साउटियान कहने लगता है, आखिरकार ये कौन है जो इंसानों को इतना ज्यादा बुरी बुरी गालियां दे रहा है, ऐसा कर्ज दे रहा है। तो गाइस ये सब कुछ वो बीस्ट ही दे रहा था, वो वहां पे इंसानों को गाली दे रहा था क्योंकि इंसान ही उसे यहाँ पे पकड़ने जो आए थे। साउटियान कहने लगता है, भला ऐसा कौन हो सकता है इतनी गंदी गंदी गालियां देने वाला, कर्ज देने वाला। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग भी चुप हो गया था। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है साउटियान जैसा कोई दूसरा बेवकूफ भी पैदा हो गया। ये सुन के हम दूसरी तरफ हम देखते वहां पे साउटियान का एंसेस्टर तो चुपचाप बस हंस रहा था मन ही मन में। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसी गंदी गंदी गाली दो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने चारों ओर बैरियर को क्रिएट कर देता है। बट हम देखते हैं उस ड्रैगन के आगे इसका यहाँ पे ये बैरियर भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो ड्रैगन जैसे अपने एनर्जी का यूज करता है वो सारे लोग पीछे हो गए थे, इवन कि सारे जंजीरें भी वहां पे दूर हो जाती हैं और वहां पे उस बंदे का वो बैरियर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो गाइस मुझे पता नहीं ये बीस्ट क्या है, ये ड्रैगन है, मछली है, पता नहीं क्या है, बट ड्रैगन जैसा दिख रहा है सर से और पीछे से तो मछली जैसा है। और वैसे भी भला एक ड्रैगन इतना छोटा कैसे हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन मतलब कि वो ड्रैगन कहने लगा था, तुम इंसानों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक पाओ, वैसे भी मेरे पास में इतने ज्यादा फालतू टाइम है ही नहीं कि मैं तुम जैसे बेवकूफों के साथ में यहाँ पे टाइम वेस्ट करूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बीस्ट वहां से जाने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हमारे हाथों से बच के निकल जाओगे, वैसे भी तुम्हें पकड़ने के लिए इतना ज्यादा टाइम दिया है मैंने। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो वहां पे उस छुटकू से ड्रैगन को पकड़ सके। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भाग रहा था, बट हम देखते हैं उसके चारों ओर पोर्टल ओपन होने लगते हैं उस फॉर्मेशन की वजह से, और उनमें से स्पिरिचुअल रस्सी टाइप का कुछ आ रहा था, मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बंदे ने उस ड्रैगन को पकड़ लिया था, मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ जंजीरों से। वहीं पे हम देखते हैं वो ड्रैगन छूटने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ मूरोन क्लैन के हम उसी डीमन को देखते हैं जो वहां पे भागते हुए एकदम से ऊपर से गिरने लगा था और वो कहने लगता है, मास्टर मास्टर। अब हम देखते हैं उसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो ड्रैगन वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे मूरोन क्लैन का वो बंदा नीचे आते हुए कहने लगता है, मास्टर बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। इतना कहते हुए वो नीचे गिर गया था और वहां पे स्पिरिचुअल बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड था। दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हुए मूरोन क्लैन का वो मास्टर कहने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे साथ में हमारे मूरोन क्लैन के स्पिरिट बीस्ट कैसे आए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इन बीस्ट को इंजोर किया। इतना कहते हुए लिटरली हम देखते हैं वो वहां पे अपने क्लैन के बंदे को लात मार रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग ने पीट के इसका मुंह ऐसा बना दिया था कि इसके मास्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि ये आखिरकार इसी के क्लैन का बंदा है लिटरली। दूसरी तरफ वो बंदा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसका मास्टर समझ गया था, बट वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और आखिरकार यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे क्लैन का नाक कटाओ, मतलब कि हमारे क्लैन का बेइज्जती करो, और बस तुम यहाँ पे किसी से पिट के आगे हमारी क्लैन की इज्जत भी नहीं रही। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे उसका मास्टर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, मास्टर वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि मैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटूं, बट मैं उसके आगे रुक नहीं पाया और टिक नहीं पाया, क्योंकि वो सब लोग स्टार टावर पैलेस से बिलोंग करते हैं। अभी सुन के हम देखते वहां पे उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था, आखिरकार स्टार टावर पैलेस की इतनी हिम्मत, वो लोग मेरे मूरोंग फैमिली के लोगों से पंगा ले, जो भी मेरे मूरोंग फैमिली के लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा उसे पे बैक तो करना ही है। अब वो ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ उस तरफ लिन फैंग
टाइम वो सब लोग आ रहे थे, जिनको वहाँ पे वो बंदा भी देख लेता है। वो कहने लगता है यंग मास्टर, यही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे बहुत ही ज्यादा इंजोर किया था मास्टर। और गाइज उसके इतना कहती है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ गाइज, बाय बाय, सी यू अगेन।